प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से हमारे जीवन में दी है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं पिछले सारे दिनों के लिए। प्रभु ने एक एक दिन हमारी अगुवाई की है, मदद की है और उसका हाथ हमारे साथ रहा। इसके लिए हम परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मैं आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, इस डिवोशन को सुन रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। उन सभी भाई बहनों के लिए जो बराबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। और आप प्रार्थना करें हमारे लिए कि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि हम सुबह के वक्त परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी महिमा कर सकते हैं और दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ कर सकते हैं। आज हम प्रभु के इस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि वचन जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है इसमें हम आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। यदि प्रभु की योजना है तो हम समय पर फसल काट सकेंगे, परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे और उसकी आशीष को हर कदम पर अपने साथ हम महसूस कर पाएंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 23 पद से आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख उठाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु कि आपने ये दिन हमें दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। प्रभु धन्यवाद हो कि एक एक दिन आप हमारी अगुवाई करते हैं, एक एक दिन आप हमें उठाते हैं, एक एक दिन आपकी सुरक्षा में मिलती है, एक एक दिन हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। आपने प्रभु ये दिन आपके अनुग्रह के द्वारा में दिया है। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के लिए, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, पिता परमेश्वर के एक भाई को, एक एक बहन को, एक एक बच्चे को प्रभु जी जो आज इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक के लिए आशीष को मांग लेते हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में है तो परमेश्वर आप उनकी सुधि ले, आपका हाथ प्रभु जी उनके साथ बना रहे, आगे बढ़ाएं और आपकी महिमा कान बनाएं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रभु जी, बड़े आदर के साथ इस प्रदेश को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि यहाँ बनी रहे, आपका हाथ यहाँ बना रहे, आपकी करुणा यहाँ बनी रहे प्रभु जी। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका सुरक्षा का हाथ प्यारे परमेश्वर आपके दास के साथ बना रहे, उनको आगे बढ़ाएं, अपनी महिमा कान बनाएं, ताकि परमेश्वर सारी बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते प्रभु हमारे प्रदेश आगे बढ़ता जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका
आपका हाथ उन पर भी बना रहे, ताकि परमेश्वर वो भी आपके नाम में आगे बढ़ें और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, आज जब हम इस महीने के आखिरी दिन में हैं, परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया ताकि इस महीने को हम एक एक दिन देख पाए और परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें कि परमेश्वर एक एक दिन हमें संभाले रखता है। वे तुमको हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 उसके 12 पद में लिखता है कि वे तुमको हाथ उठा लेंगे कि ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी सुरक्षा देता है, उसके स्वर्गदूत हमारी रखवाली करते हैं, हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं, इस शरीर को अपनी निकटता का एहसास देते हैं ताकि हम जीवन में और आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। 23 पद में, पहला कुरिन्थियों का 22 अध्याय उसके 23 पद में लिखा, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। जिनको आदर के योग्य नहीं समझते, परमेश्वर ने शरीर के एक एक चीज को, यानी नीचे पैर के अंगूठे को भी परमेश्वर ने बहुत महत्व दिया है। यदि कहीं से भी कोई भी तकलीफ होती है तो परमेश्वर चाहता है कि हर तरह से परमेश्वर की इस आशीष को प्राप्त करें। यदि दर्द होता है अंगूठे में तो पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में दर्द होता है, हर एक जगह। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जिसको हम आदर के योग्य नहीं समझते उसी को आदर हम देते हैं, और हमारी शोभाहीन अंग और बहुत शोभायमान हो जाते हैं। परमेश्वर ने शरीर को बहुत सुंदर बनाया है, और न केवल सुंदर बनाया है, ये बहुत ही अच्छा बनाया है, ये बहुत ही अच्छा बनाया है।
और जब ये अच्छा बना है तो इसके लिए परमेश्वर ने बहुत सारे स्वर्गदूत आपकी और मेरी सुरक्षा करते हैं। और भजन संहिता इस बात को कहता है, वे तुमको हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हम अक्सर इस बात को देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें और प्रेरित करता है और आगे बढ़ाता है ताकि हम अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, संसार के लिए, गलत काम के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में इस बात को फिर से दोहराता है वो, और वो कहता है, जो तुम में है और उससे जो संसार में है बड़ा है। जो हमारे पास है और जो संसार में है उससे कहीं बड़ा है। जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पर हम शायद ही इस बात का एहसास करते हैं। हम कई बार इसका एहसास नहीं कर पाते। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, जो अपनी आत्मा दी है, वो उससे बड़ी है जो संसार के लोग चाह के देखते हैं। और इसलिए वो कहता है, स्वर्गदूत भी शक्ति और सामर्थ में उन शैतानी शक्तियों से बड़े हैं। स्वर्गदूत भी उनसे बड़े हैं और उनसे बड़ा प्रभु ने हमें आदर और सम्मान दिया है। इस देह को सम्मान दिया है, इस शरीर को सम्मान दिया है। परमेश्वर यही कहता है। इसलिए प्रभु का वचन बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता है। दूसरा पत्र उसका 2 अध्याय उसके 11 पद में भी कहता है कि कई लोग, अनेक मसीह जो हैं, इस बात को देखते हैं। स्वर्गदूतों के अध्याय का जो अध्ययन हम करते हैं, जब स्वर्गदूतों के बारे में हम जानते हैं, इस बात को मानते हैं कि देख कि स्वर्गदूत हमसे कैसे जुड़े हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हमसे जुड़ा के रखा। वो हमारी रक्षा करते हैं। उनके स्वर्गदूत जो हैं वो हमें चारों ओर तक घेर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जब नया जन्म होता है, जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर आपको नया जन्म देता है, तब हम ना केवल संतों की सभा में बल्कि अनगिनत स्वर्गदूतों की सभा में भी सम्मिलित हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि 28 सितंबर 1980 को मेरा नया जन्म हुआ। मैंने अपने जीवन में उन गुनाहों को माफी के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने मेरे गुनाहों को माफ करा, मेरी आत्मा को शुद्ध किया। और यदि एक आत्मा बचाई जाती है तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, परमेश्वर ने मेरे जीवन में आनंद भर दिया, शांति भर दी, गुनाह निकल गया, पाप निकल गया। लेकिन परमेश्वर ने हमें उस चीज के लिए कहा, और ये स्वर्गदूत जो हैं हमारी रक्षा करते हैं। मात्र एक पापी के पश्चाताप करने पर, जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो स्वर्गदूत अत्यधिक आनंदित होते हैं। स्वर्गदूत बहुत आनंद मनाते हैं। इसी बात के लिए आनंद मनाते हैं, वे खुश होते हैं। लूका उसके 15 अध्याय 7 और 10 में कहता है, वे हर सुसमाचार कार्यक्रम में बड़ी जिज्ञासा से देखते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत हर ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में वो बहुत ही जिज्ञासा से देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हर कदम पर इस बात के लिए कहता है, वे सर्वशक्तिमान की आराधना में हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। जब आप संसार में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत भी हमारे साथ शामिल होते हैं। कलीसिया में अनुशासन के प्रति चिंतित रहते हैं कि मेरे और आपके बीच में परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में अनुशासन रहे, हम कलीसिया में आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें। वे आत्माएं हैं जो हर प्रकार से हमारी सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हर जगह, इब्रानियों उसका 1 अध्याय उसके 7 और 14 पद में भी कहता है कि वे आत्माएं हैं जो हर प्रकार से हमारी सेवा करने के लिए इस संसार में भेजे जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस माह के लिए। पूरा महीना परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, हमारे साथ रहा। आज हम इस महीने को समाप्त कर रहे हैं और प्रभु ने एक एक दिन हमारी रक्षा की है। कल से हम फिर
परमेश्वर के उस प्रेम में बनकर नए सप्ताह में, नए दिन में हम प्रवेश करेंगे और नए महीने में प्रवेश करेंगे, ताकि प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर एक एक दिन हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर है।